हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। पावर बीआई चार्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे चार्ट की जिनकी हेल्प से आप परसेंटेज की फॉर्म में अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं। और ये दो चार्ट हैं पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। देखिए, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट बहुत ही सिमिलर कैटेगरी के हमारे चार्ट्स हैं और इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डेटा को एज अ परसेंटेज ऑफ होल डिस्प्ले करना होता है। तो इन दोनों को कैसे यूज़ करेंगे, क्या इनमें मेजर डिफरेंस है, किस टाइम पे आपने कौन सा चार्ट यूज़ करना है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट की वीडियो मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियोस ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको जो चार्ट के कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएं। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट इंसर्ट करने के लिए मैं एक नया पेज क्रिएट करूंगी। यहाँ पे हमें दो चार्ट्स मिलते हैं, एक है पाई, दूसरा है डोनट। जैसे मैंने बताया कि दोनों ही सिमिलर कैटेगरी के चार्ट हैं। पहले बात करते हैं कि पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट को आप यूज़ कब करेंगे। देखिए, जब भी आपने किसी भी डेटा को परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने देखना है कि आउट ऑफ 100% आपका ये प्रोडक्ट कितना परसेंटेज सेल हो चुका है। 40% सेल हुआ है, 30% सेल हुआ है, कितनी इसकी सेल है। तो इस तरह के जब आपको चार्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उस टाइम पे पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कैटेगरीज हैं अलग अलग वो दिखाई देती हैं इन चार्ट्स के ऊपर। सपोज़ कीजिए मेरी एक शॉप है जिसमें मैंने CPU सेल करना है या फिर कीबोर्ड, माउस, कुछ इस तरह की आइटम्स को सेल करना है, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ये कैटेगरीज़ हैं जो मैंने सेल की है उसकी एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में मुझे यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो। तो अगर मुझे परसेंटेज की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करवाना है तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक चार्ट को यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पाई चार्ट की। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पाई चार्ट का एक लेआउट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। हम फोकस मोड में इसको लेके जाएंगे। अब बात आता है कि इसमें फील्ड्स क्या होंगे। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, ये एक सर्कुलर चार्ट है और इसमें आपको ये कुछ इस तरह से पार्ट्स अलग अलग दिखाई देंगे। तो सबसे पहले है लेजेंड। लेजेंड में आपने वो डेटा फील्ड रखनी है जिसकी विजुअलाइजेशन आप परसेंटेज की फॉर्म में करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मुझे उसकी परसेंटेज देखनी है कि कितने टोटल सेल हुई है। तो मैं क्या करूँगी, लेजेंड में अपना रखूँगी प्रोडक्ट। जैसे मैंने लेजेंड में प्रोडक्ट रखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं: CD, CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव। अब नेक्स्ट मेरी फील्ड है वैल्यूज़। अब CD मेरी कितनी सेल हुई है, CPU कितना सेल हुआ है, इसकी क्या वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी यूनिट्स सोल्ड, कितनी आइटम्स जो हैं वो सोल्ड हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का चार्ट अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट हो गया है। ये जो पर्टिकुलर कलर है, एक जैसे ये डार्क ब्लू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क है ये प्रोडक्ट और टोटल कितनी परसेंटेज सेल हुई है, 27.23%। और इस एक पार्ट को हम बोलते हैं पाई या फिर स्लाइस। पाई या फिर स्लाइस आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितनी क्वांटिटी या फिर कितनी परसेंटेज उस पर्टिकुलर कैटेगरी की यहाँ पे सोल्ड हो चुकी है। देखिए, रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था जब मैंने कॉलम चार्ट को एक्सप्लेन किया था कि हम जो यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं लेजेंड में या वैल्यूज़ में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो हम वैल्यूज़ रखते हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पे जाएगी। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या विजुलाइज करना चाहते हैं, किस तरह का डेटा आप विजुलाइज करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले तो मुझे ये देखना है कि ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कितने कितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, उनकी परसेंटेज मुझे चेक करनी है। तो इसलिए मैंने लेजेंड में प्रोडक्ट रखा है और वैल्यूज़ में उनका सम रखा है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन द विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। तो ये है मेरा पाई चार्ट। थोड़ी सी सेटिंग अब हम इसकी करेंगे। सबसे पहले जब भी मैं अपना माउस एक पर्टिकुलर यहाँ पे पाई के ऊपर लेके जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल मुझे मिल रही है, एक प्रोडक्ट, एक कितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको प्रेजेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे लेजेंड अलग से दिखाई ना दे, ये जो लेजेंड है वो यहीं पे ऐड ऑन हो जाए। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो मुझे ये बताए कि ये जो डार्क ब्लू कलर है ये हार्ड डिस्क के लिए है, ये पिंक कलर जो है ये सीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ मैं यहीं पे लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं ये परसेंटेज लिखी हुई है, ये सम लिखा हुआ है, तो इसके आगे ही हार्ड डिस्क लिखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डिटेल लेबल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये सारे लेबल्स की डिटेल आ चुकी है। सबसे पहले उसकी पोजीशन है, कहाँ पे आप उसको दिखाना चाहते हो। तो अभी जैसे ये आउटसाइड है तो इसी वजह से ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इनसाइड कर दोगे तो ये इस स्लाइस के अंदर सारी डिटेल जो है आपको विजिबल होगी। तो इसको अभी हम आउटसाइड ही रखेंगे। नेक्स्ट है लेबल कंटेंट्स। यहाँ पर जाकर आपको ऑप्शन मिलेगी कि ये जो आप लेबल्स हैं यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। सिर्फ कैटेगरी, डेटा वैल्यू, परसेंटेज, कैटेगरी और डेटा वैल्यू, कैटेगरी या फिर परसेंटेज, डेटा वैल्यू या फिर परसेंटेज, या फिर ऑल डिटेल लेबल्स। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी ऑल डिटेल लेबल्स। जैसे मैंने ऑल डिटेल लेबल पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है वो साथ ही में दिखाने लग गया। ये हार्ड डिस्क के लिए है, ये CPU, पेन ड्राइव, माउस, CD एंड कीबोर्ड। तो इस तरह से ये सारी कैटेगरी मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे यहाँ से लेजेंड को कर देना है यहाँ पे डिलीट, इसको यहाँ से हटा देना है क्योंकि कैटेगरी मुझे यहीं पे चार्ट पे ही मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम लेजेंड को करेंगे ऑफ। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगी लेजेंड, ये ऑन होगा, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो यहाँ से लेजेंड जो है वो हट जाएगा। अगर आप ये जो फॉन्ट है उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो वापस से आपको डिटेल लेबल्स में जाना होगा। तो ये सारा आपको नीचे यहाँ पे देखिए वैल्यूज़, ये रहा, हम इसको बोल्ड करेंगे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक करेंगे और इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए, तो अब आपका चार्ट बिल्कुल रेडी है विजुअलाइजेशन के लिए। जो भी आपकी मैनेजमेंट है जब आप उसको ये चार्ट सेंड करेंगे तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि कीबोर्ड 12% सेल हुए हैं, CD 12% सेल हुआ है, माउस 14%। तो इस तरह से उसको अपने प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो पता चल जाएगी। अब बात करते हैं डोनट चार्ट की। डोनट चार्ट भी आपका बिल्कुल ही इसी कैटेगरी का चार्ट है। तो इसको मैं बैक टू रिपोर्ट करूँगी और अब हम तो आप यहाँ से भी इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं एक नेक्स्ट पेज इंसर्ट करूँगी जिसमें हम डोनट चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो पाई चार्ट के साथ ही आपको डोनट चार्ट मिलेगा। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसका फोकस मोड ऑन करूँगी। सेम पैरामीटर्स में यहाँ पे लेके आऊँगी। लेजेंड में हमें रखना है प्रोडक्ट और वैल्यूज़ में हमें यहाँ पे देना है यूनिट्स सोल्ड। तो देखिए सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला है, लेकिन जो फर्स्ट डिफरेंस यही है कि जो आपका डोनट चार्ट है वो सेंटर से एम्प्टी होता है, जबकि आपका पाई चार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इसीलिए इसको डोनट बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो डोनट की तरह है, सेंटर से एम्प्टी और साइड से ये रिंग शेप में आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी जैसे आप उसमें हमने पाई चार्ट में देखा था। आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटेल लेबल्स पे इसकी सेटिंग करूँगी। तो यहाँ पे ऑल डिटेल लेबल्स, वैल्यूज़ में जाएंगे, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, बोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे ब्लैक और यहाँ से लेजेंड को हटा देंगे। तो देख सकते हैं। अब बात आती है, इसको बैक करेंगे
और इस तरह से मैं आपको इसको विजुलाइज करवाती हूँ। ये है हमारा डोनट और ये है हमारा पाई। अब बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिए, पाई चार्ट और डोनट चार्ट दोनों ही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कैटेगरीज जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो 2 से लेकर 4 तक हैं, फ्रॉम 2 to 4। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 कैटेगरीज हैं, हार्ड डिस्क, CPU, पेन ड्राइव, माउस, CD। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारी कैटेगरीज बढ़ती रहती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा जो चार्ट्स होते हैं वो थोड़े मैसी हो जाते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं रहती है। तो अगर आपके पास 2 से 4 कैटेगरीज हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आप प्रेफर करेंगे डोनट चार्ट। अगर यही आपकी 5 to 6 मैक्सिमम होगी कैटेगरी, 6 तक मैक्सिमम होती हैं, वहाँ तक ही हम किसी भी चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे पाई चार्ट को। तो ये मेन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज दोनों सेम है, रिप्रेजेंटेशन दोनों की सेम है। पाई चार्ट में आपको कंप्लीट एक सर्कल में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डोनट में आपको सेंटर से एम्प्टी होगा। और अगर आप कोई और एडिशनल यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं तो वो बेसिकली आप डोनट चार्ट में करवा सकते हैं, क्योंकि डोनट चार्ट सेंटर से एम्प्टी होता है। डोनट चार्ट और पाई चार्ट में आप टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि हम बार चार्ट में कर सकते हैं। सो इसलिए जब भी आपको परसेंटेज एज अ होल दिखाना हो अपनी किसी भी कैटेगरी का, कि आउट ऑफ 100 कितनी परसेंटेज हमारी किसी कैटेगरी की है, तो हम प्रेफर करेंगे पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट को। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।